गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो महत्वपूर्ण भौतिक राशियों के मात्रक के ऊपर आधारित है। इसके बाद इसी में ही महत्वपूर्ण चिन्हों को लेकर के आए, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में इस प्रकार के प्रश्नों का समावेश रहता है साइंस में। और जो पहला हमारा जो मात्रक है वो है विद्युत धारा का मात्रक, और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। इसको आई के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकंड होता है विभवांतर, यानी कि दो तारों के बीच जो विभवांतर है वो किससे ना उसका जो मात्रक है वो वोल्ट है। इसको V के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका सिंबल है। इसके बाद है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का मात्रक है जिसको अपन विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं। इसका मात्रक ओम मीटर है, ये इसका इंडिकेशन है, यानी कि ओम और मीटर, क्योंकि ये चिन्ह ओम का है और ये आपका मीटर का है। थर्ड हो गया आपका, फोर्थ है विद्युत आवेश, और विद्युत आवेश का मात्रक है आपका कूलाम। इसको C के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद अगला है आपका प्रतिरोध। प्रतिरोध का जो मात्रक है वो ओम होता है। इसको ओम के चिन्ह के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हिंदी में आप लिख सकते हो। विद्युत शक्ति, यानी कि छोटा मात्रक जो है विद्युत शक्ति का वो वाट है, और इसका जो बड़ा मात्रक है यानी कि विद्युत शक्ति का वो है kWh, यानी किलो वाट पर आवर। अपनी जो आम बोलचाल में इसको यूनिट भी कहते हैं, क्योंकि हमारे घरों के अंदर जो है यूनिट के द्वारा अपन बिजली को कंज्यूम करते हैं, यानी उसको इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसका मात्रक ऑस्टेड है, और ये उन्हीं वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। इसके बाद जो अगला है वो है विद्युत धारा की आवृत्ति, और विद्युत धारा की जो आवृत्ति है उसका होता है हर्ट्ज, यानी Hz इसका प्रतीक है। तो इसके अलावा और कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह हैं। इसके बाद एक मात्रक और रह गया, वो है लेंस की क्षमता, और लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो राशियों के मात्रक थे। अब हम आते हैं महत्वपूर्ण चिन्ह। सेल। सेल का जो चिन्ह है, यानी कि सेल को किस प्रकार से साइंटिफिक रूप से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो प्लस वाला डंडा है वो आपका धन आवेश का होता है, यानी कि धन इलेक्ट्रोड का। जो छोटा होता है वो आपका ऋण इलेक्ट्रोड का होता है। तो सेल को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आता है बैटरी अथवा सेलों का संयोजन। अगर मान लो बहुत सारे सेलों को अगर एक साथ जोड़ा जाए श्रेणी क्रम में, तो कैसे जोड़ेंगे? ये आपका पहला सेल हो जाएगा, ये दूसरा सेल हो जाएगा, ये आपका तीसरा हो जाएगा। इस प्रकार से अपन जोड़ते आते हैं। तो इसमें जो बड़ा वाला है वो प्लस का होता है, यानी कि एनोड होता है। छोटा वाला माइनस का होता है। फिर बाद में ये प्लस हो गया, ठीक बेटा, ये प्लस का हो गया। छोटा वाला माइनस का हो गया। फिर ये बड़ा प्लस का हो गया, ये माइनस का होगा, यानी कि पहले सेल का माइनस और दूसरे सेल का प्लस। फिर सेकंड का माइनस, थर्ड का प्लस, फिर थर्ड का माइनस, चौथे का प्लस। इस प्रकार से जोड़ते हैं, ठीक है। एमीटर, और एमीटर को एक गोला करने के बाद उसमें ए आप लिख दो, तो ये एमीटर का चिन्ह हो जाता है, ठीक है। और एमीटर में यहाँ पर जो है प्लस से होता है, और यहाँ पर ये माइनस से आपको जोड़ना है। वोल्ट मीटर को भी इसी प्रकार से लिखते हैं, गोला करके वी लिख देते हैं, यहाँ पर दो तार लगा देते हैं। और इसके अंदर बेटा जो है एक तो होता है यहाँ प्लस का जोड़ना है, और ये जोड़ना माइनस का। विद्युत बल्ब, और विद्युत बल्ब को जो इंडिकेशन है साइंस का इस प्रकार से है। इसके बाद आता है तार संधि। तार संधि को अगर दो तारों को जोड़ेंगे तो इस प्रकार जोड़ेंगे, ये पहला तार जा रहा है, ये दूसरा तार आएगा, और इनको यहाँ पर ज्वाइन किया गया। प्रतिरोधक यानी तार, तार को आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। चलिए आगे आओ। कुंजी, कुंजी को आप ऐसे छोटा ब्रैकेट लगा करके एक तार यहाँ पर, एक तार यहाँ पर, ये कुंजी हो गई। ये कुंजी जो है वो आपकी कौन सी बेटा? ये खुली हुई है, लेकिन धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब बंद कुंजी वो होती है, इस प्रकार से लिखना है आपको, और यहाँ पर बीच में गोला कर देना है, तो ये मतलब कुंजी चालू हो गई। तार क्रॉसिंग, तार क्रॉसिंग ऐसे करते हैं, जोड़ना नहीं है, तार क्रॉसिंग यानी कि एक तार के ऊपर दूसरा तार आएगा, तो ये तो पहला तार हो गया, दूसरा तार इसके ऊपर से यूँ आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। यानी कि तार क्रॉसिंग ऐसे होता है, ये पहला तार आ गया,
फिर दूसरा जो आएगा तो वो इसको क्रॉस करके आएगा, यानी कि वो क्रॉसिंग को आपको इस प्रकार से दिखाना है उसको। ठीक है? तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक और चिन्ह थे। धन्यवाद।